सेविता कपीथ जम्बो फल चारु भक्षणा उमासुतं शोक विनाशकारक नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज करारविंदे नपदारविंद मुखारविंदे विनवेशयन्ता वटस्य पुत्रा शपुटे शयानम् बालं मुकुन्दा मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबश्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय मां सरस्वती दो कुछ करने की आश अब परीक्षा की घड़ी हे मेरी मैया रखियो मारी लाज। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार आसन लेवो प्रेम सो अब विराजो पवन कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके भगवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। करुणामयी सरकार तुम पकड़ो मेरो हाथ दया करो हे लाडली मोहे अपनो कर लो दास। श्री राधे विषभानुजा और भगतन की प्रतिपाल दास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पशार। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मदन मोहन के पास अब प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो ना छूटन की बोली भागवत भगवान की जय। चार भुजानाथ की जय। खेड़ापति बालाजी महाराज की जय।
चामुंडा मैया की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, तुलसी मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नाथ परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवान चातल बिंदित बिंदित पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदानंदन श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय शब्दमय ज्ञानमय रसमय भक्तिमय भावमय श्रद्धामय और आनंद स्वरूपमय जो प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण, आपके श्री चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, जिसकी गोद पर हम बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, मां चामुंडा की चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, जिनके नाम का सहारा लेते हुए, जिनको आधार बनाते हुए, जिनकी कृपा से ये कथा हो रही है, ऐसे खेड़ापति बालाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, गांव के समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करके, मेरे जीवन को भक्तिमय ज्ञानमय श्रद्धामय बनाने वाले पूज्य माता पिता और गुरुदेव की चरणों में प्रणाम करके, दूर गांव से आसपास से कनेक्शन से आस पड़ोस से पधारे हुए जो पिता तुल्य है, ऐसे मेरे पुरुष वर्ग भाइयों के पिता तुल्य बंधुओं के चरणों में प्रणाम कर भक्ति का श्रद्धा का ज्ञान का पात्र लेकर बैठी मेरी माताओं बहनों, आप सभी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हुए, कथा को रसमय बनाने वाले मां सरस्वती के पावन उपासक संगीत साथी आप सभी के हृदय कलमल में विराजमान गोविंद को प्रणाम कर, नित्य पूजा के कार्य में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले ऐसे ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरी आवाज को आप तक पहुंचा रहे हैं ऐसे मेरे साउंड वाले भैया दिनेश जी, आप सभी के हृदय कमल में भी गोविंद को प्रणाम करते हुए, सोशल मीडिया के जमाने से जन जन तक भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है, ऐसे कैमरे वाले भैया आप सभी के हृदय में भी गोविंद को प्रणाम कर, भूले चुके समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करके आज की मंगलमय भगवान की कथा को हम सभी श्रवण करेंगे। और जेड़ा ठाकुर जी मारा भाव बनावेला, आज की मैं कथा आप सामने श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अभी इतनी बातें कर रहे थे, चूं चूं चूं, अब आवाज कहाँ गई आपका? महाराज बोल गई के वक्त जब जावे छूट पाई के वक्त नियम डबड़ा का, आराम से प्रेम से बोलिए ना, जोर से जय श्री कृष्ण, और जोर से जय श्री कृष्ण। ये कृष्ण नाम है ना, यह बड़ा टेढ़ा है? कोई बच्चा का नाम क्या रखता है? कृष्ण रखता है तो किसन किसन केवल आ है मारा मारू तो नाम ही न लेने आवे, कृष्ण कृष्ण केवल जिन्हें कृष्ण के दूं। भगवान का नाम आप कैसे ही लीजिए, लेकिन जब लीजिए ना प्रेम से लीजिए, तन मन धन आत्मा से लीजिए कि भगवान का नाम ले रहे हैं, भले कैसे ही लोग। इसलिए प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री कृष्ण। आइए परमात्मा के मंगल नाम को हम गान करते हुए इस कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाएं। उससे पूर्व तन जो मेला है, ये जो तन और ये मन जो मेला है, इस मेले पर को हम धोएं। इससे राम नाम की साबुन से, इससे धोएं राम नाम की साबुन से। आइए काली की सेवा करके गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे और भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे।
किशोरी राधे श्यामा। ये कीर्तन आप सबको याद हो जाना चाहिए, है ना? जब भी आपके घर में सत्संग हो, कुछ भी हो, तो कौन सा कीर्तन करें? मेरे को तो कोई याद ही नहीं है। तो ये याद होना चाहिए कि हाँ, ये मुझे याद है, महाराज जी ने मुझे रोजाना कथा में सुनाया था। ये कीर्तन याद हो जाना चाहिए। ओ किशोरी राधे श्यामा, हे प्यारी राधे श्यामा, प्यारी राधे। आइए मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए, ओ मेरो प्यारो हो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे ओ प्यारी प्यारी राधे, किशोरी राधे प्यारी प्यारी राधे, किशोरी राधे ओ सबकी प्यारी राधे, किशोरी राधे सबकी प्यारी राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो सोपाल किशोरी राधे, सोपाल किशोरी राधे। चार
उस मन को, क्योंकि आज चली की कथा है, बाल कृष्ण लाल की पावन कथा है। आवाज डबली आ रही है, आवाज सही। आज इस पावन चरित्र की कथा है, भगवान की रासलीला, भगवान की बाल लीलाओं की कथा है। और कहते हैं कि भगवान की बाल लीलाओं में कौन प्रवेश कर सकता है? जिस पर राधा रानी की कृपा होती है। इस ब्रजमंडल में कौन प्रवेश कर सकता है? जिस पर किशोरी जी की कृपा होती है। तो आइए उस किशोरी का नाम हम सब गुनाते हैं। मैं बोलूंगा, आप सबको नीचे राधे राधे बोलना। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, राजगढ़ राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, देवी बोलो राधे राधे, तुम्बे बोलो राधे राधे, निकर बोलो राधे राधे, जोश बोलो राधे राधे, ताल बजाकर राधे राधे, झूम झूमकर राधे राधे, रस वाला राधे राधे, आवाज वाली राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। नंद लाल किशोरी राधे मेरो, मेरो प्यारो नंद। क्या बात, भवानी जी सबने सिखा दिया आपका। एक बार सब मिल गए। ओ मेरो प्यारो नंद किशोरी श्यामा, ओ किशोरी राधे श्यामा, और क्या हो मेरो छोटो सो बाल। एक बार जोरदार ताली अपने लिए। क्या बात। एक बार महाराज जी के लिए भी बुलाओ, बजाओ ताली, क्योंकि उन्होंने भी सिखाया आपको। बहुत ये भगवान की कथा ऐसी है सज्जनों कि एक बार ऐसा डूब जाता है, जैसे जैसे दिन निकलते हैं ना, ऐसे सोचने लग जाते हैं कि ओ अब क्या होगा, अब तो 2 दिन ही रह गए, अब तो 1 दिन ही रह गया। पहले तो ये जब मुहूर्त निकलता है तब तो सोचते कि अभी बहुत दिन पड़े, अभी तो बहुत दिन है। लेकिन दिन निकलने के बाद में जब ये कार्यक्रम, ये सत्संग प्रारंभ हो जाता है, 1 दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, फिर मन ऐसे करता है महाराज अब तो 4 दिन रह गए, अब तो 2 दिन रह गए, अब तो 3 दिन हो गए, अब तो लास्ट में कथा विश्राम हो जाएगी, महाराज जी चले जाएंगे, फिर कैसे मन लगेगा। ये ऐसा आ रहा है। ये भगवान की कथा का आनंद है। अरे महाराज घर में पावना पधारे नहीं, 1 दिन सेवा कर ले वह दबाओ, 2 दिन कर ले वह, 3 दिन कर ले वह, 4था दिन तो पावना ने खुद नहीं बाल्टी भर बच्चा बढ़ना पड़ो, 5वां दिन बच्चा तो और कूड़ा की व्यवस्था हो तो काट के ला रहा बढ़ना पड़ो। लेकिन ठाकुर जी जैसे पावना पढ़ने बता रहे हैं महाराज, तो ऐसा लगता है कि भगवान जाए नहीं, हमारे यही रह जाए, हम तो इनकी मरते दम तक सेवा करते रहे। ये परमात्मा की लीला है। पावना अगर घर आ जाओ तो महाराज जीव धूमल आ जाओ, 1 दिन तो राजी रहे, 2 दिन राजी रहे, 3 दिन राजी रहे। एक बार एक पावना नया सासरे गया, भवानी जी नया सासरे गया, जो उंदाड़ा को टेम हो, उंदाड़ा को टेम को नया बाहर गया। भगवान सब बढ़िया खातरदारी करी, बढ़िया सुंदर पलंग लगायो, आसन बिछायो, भगवान क्यों बैठो। अब सासरा में मनक न रही, देखो बात करे मत करो, सुनो थोड़ा, अभी बैठे हैं आप। तो नया गया, बढ़िया सुंदर आसन वासन व्यवस्था वहाँ करी। तो पावना राज आया, क्यों बैठो सा बिठाया। अब एक बार दौड़ी बाकी साड़ी जी आई,
क्यों जीजा जी आपके लिए फ्रिज में ठंडो पानी लाऊं। दूसरी साड़ी यही, जीजा जी आपके फ्रिज में मैं ठंडी शरबत लाऊं। तीसरी यही, जीजा जी आपके फ्रिज में मैं तरबूज लाऊं। चौथी यही, जीजा जी आपके फ्रिज में मैं काकड़ी लाऊं। और पांचवी जब आई तो जीजा जी क्यों कहीं मत करो, मैंने भी फ्रिज में ले जा रही बेटा। मैं मारे बड़ी देख ले लऊं लेकिन ला कोई नहीं रहा। जीजा जी कहीं के मैं सब डबो मन खुद नहीं ऊंचा फ्रिज में मेल दो। लेकिन अगर घरे ठाकुर जी पधारे हैं, अरे ठाकुर जी पावना पर पधारे तो क्या भाव बनता है। और बड़ी मेहनत से आते हैं, साधारण भाव से नहीं आते हैं। काल दो यान करे मारा है, आज ये बादला हो जाए मारो भी शानी करियो कहीं हो मारा। गोपाल जी जान बादला देखा यो गड़गड़ा करा दिन में छठ आया जो नियम यूं जीव करियो शांति होई शाम। लेकिन ठाकुर जी आज पार कर जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार, जो भगवान में हृदय में बसार राखे तो वहां तो बाढ़ भी मांगो नहीं हो। फिर तो भगवान परमात्मा की माया है। आदमी सोचे जन्म जन्मांतर नहीं भगवान को कहीं ना कहीं काम किए सोच तो रह जाओ, लेकिन महाराज नियम नहीं हो। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा का आगे कोई की न चले। वो चाहे तो यो पत्तो हाल है और वो न चाहे तो यो पत्तो नहीं हाल है। प्रयास करते हैं लेकिन जब प्रयास साकार हो जाता है, ये प्रयास रंग लाता है तो इतना आनंद आता है कि महाराज घर में ऐसा मानो जैसे कि कोई जीवन जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं और ऐसा पावन अवसर बनने लग जाता है, त्योहार बनने लग जाता है। बरसासु यो दिन आयो, माँ के गोपाल जी साम्राज्य जो माता राम है व्रत करिया और मन में भगवान ने बिठाया कि कहीं ना कहीं अगर भगवान को जीवन में अगर अचानक को संग मिली, अचानक की कोई योजना होई, परमात्मा को आशीर्वाद होई, बालाजी महाराज की कृपा होई तो ठाकुर जी ने मैं भी मांग करे पावना लाऊं। सबके जीवन में आता है। देखिए सज्जनों, ये नहीं कि पावना पधारे तो भगवान की भागवती करो, नहीं। आप घर में मेवाड़ को लाओ, रात्रि जागरणी करो, रामायण पाठ ही करो, हवन ही कराओ, लेकिन ठाकुर जी को एक बार अपने घर पे जरूर लाना। और भगवान की अगर कृपा हो जाए तो भागवत तो और बड़ी बात है महाराज। कितना प्रयास करते हैं। कोई गृह प्रवेश कराता है तो मकान बनाता है, बनाने के बाद में विचार करता है कि मैं भी भगवान को घर पे लाऊंगा, भगवान की सेवा करूंगा, रामायण पाठ करवाऊंगा या जो भी भगवान ठाकुर जी महाराज का स्वागत करूंगा। तो उसका जब वो स्वागत साकार हो जाता है तो उसके मन में कितनी खुशी होती है, जैसे हमारे गोपाल जी के मन में होती है। बरसासु यो दिन आयो, हिवड़ा में हेत समायो, ठाकुर पधार्या मारे आंगना। हे भक्तो ठाकुर पधार्या मारे आंगना। एक बार इस परिवार के लिए जोरदार ताली। महाराज इन्होंने ये संकल्प लिया और ये संकल्प इनके लिए नहीं लिया, इन्होंने ये चाहते थे तो कथा अपने घर में भी करवा सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि महाराज जी कथा कराएंगे तो यहाँ करवाएंगे। एक विचार इनका था कि वहाँ करें बालाजी महाराज की वही, लेकिन इन्होंने कहा रात्रि का समय है, माताएं बहनें थोड़ी दूर आने जाने में दिक्कत होती है, यहाँ रखिए महाराज, जो सुनने का होगा इच्छुक तो यहाँ जरूर आएगा। और यहाँ से लोग ऐसा देखो कि बालाजी की ऐसी कृपा हुई कि माँ चामुंडा की गोद में बैठकर भगवान की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि माँ की छाया, किसकी मिल रही छाया? माँ की। और आज एक अपन मना रहे हैं, आज एक दिन मना रहे हैं, कौन सा? फादर्स डे। आज एक इंग्लिश जमाने का एक डे है, इसको बोलते हैं फादर्स डे, पिता का दिवस। ये माता पिता ही संसार के सबसे बड़े कल्याणकारी हमारे भगवान हैं। संसार सागर है अगर माता पिता एक नाम है, जिसने करी तन से सिवा उसका तो बेड़ा पार है। जिसने लुकाई आत्मा
समझदार है, माता पिता परमात्मा ये मिलता न दूजी बार है। बोली माता पिता सदगुरुदेव की जय हो। ये भगवान की कृपा है। और जब भगवान की कृपा होती तो आनंद बन जाता है। आइए आज की मंगलमय कथा में सभी प्रवेश करते हैं। कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? बोलिए ना। अरे खाला कथा एक डबी, एक भाई घेरी की महाराज चामुंडा माता चौक में, दूसरी घेरी गोपाल जी घर के बहाने, और तीसरी घेरी रान 1 बजे की महाराज, और चौथी केवल आ गई था डाबी जितनी डबी। कहाँ विश्राम हुआ था कथा का? भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर। कहाँ हुआ था? जन्मोत्सव पर। ठाट बाट से हमने जन्मदिन मनाया, भगवान का स्वागत किया, और उसके बाद में खूब चकाचक प्रसाद लिया, और चकाचक प्रसाद लेकर भगवान की इस झांकी को अपने हृदय में बसाकर अपने अपने घर पे चले गए। तो कथा कहाँ विश्राम हुई थी? भगवान की कथा में भगवान का जन्म हुआ वहां। और भगवान का जन्म कहाँ हुआ? सुनबा सब आवे लेकिन ध्यान कोई न रखा। बस यह ध्यान रखे कि बस खटगड़ी करे जामा देख माचवान पकड़ जय श्री राम। कहाँ हुआ भगवान का जन्म? कहाँ? मथुरा में हुआ। और फिर वहां से कहाँ गए? वहां से कहाँ गए? गोकुल में गए। और हम सबको भी कहाँ चलना है? गोकुल में। आइए नंद के लाला की जय हो। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान का मथुरा में जन्म हुआ। वसुदेव जी टोकरी में लेकर भगवान को यथाशक्ति गोकुल में गए और नंद के महल में यशोदा के समीप सुला दिया। और जो योग माया प्रकट हुई उनको ले आए। योग माया का पता चला कंस को, और योग माया आकाश में उसको बताते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब वहां से हम सब ब्रज की यात्रा में चलते हैं। और योग माया ने क्या कहा कि तेरा काल जन्म ले चुका है। तब से कंस आपातकालीन मीटिंग बुलाता है, सब राक्षस को इकट्ठा करता है, और जहाँ जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उस दिन के बच्चों को मराने के लिए योजना बनाने लग जाता है। आइए कंस को वहीं छोड़ते हैं, थोड़ी देर हम चलते हैं भगवान की बाल लीला की कथा। बड़े सुंदर भाव से यशोदा रानी के यहाँ लाला का जन्म हुआ। 80 वर्ष के भगवान नंद बाबा, यशोदा रानी और पूरा ब्रजमंडल भगवान की छवि को निहारते हुए सवेरे सब ब्रजमंडल पहुंच जाता है भगवान को बधाई देने के लिए। और सब कहते हैं क्या? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी इस गान को करते हुए ब्रज में पहुंच जाते हैं, और नंद महल में जाकर खूब भगवान के लाड लड़ाते हैं, नजर उतारते हैं। और आज तो सभी देवी देवता भी ब्रजमंडल पर अपना अपना अवतार लेकर आ जाते हैं। प्रकृति भी ऐसी हो जाती है कि मानो शीतलता से भगवान का स्वागत कर रही है। सुंदर वातावरण बन जाता है, और संत लोग वहां पहुंचते हैं, ब्राह्मण पहुंचते हैं, खूब आदर भाव होता है। आज बरपी सो ब्रज रानी बनी, और बूंदिया से निप और बूंदिया से लाला। सब क्या क्या बन रहे हैं? आज बरपी सो ब्रज नारी बनी, और गुंजिया सो गोप बूंदिया से लाला। पेड़
मीरा से प्यारो बने बलदेव, रस खीर सुरोहिणी रूप रसाला। और नंद महीप बने नमकीन, गोप ग्वाल सब गरम मसाला। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात को लड़वा सो लाला। इतनी मीठी कथा है कि सब जो जितने भी ग्वाल वाल थे वो भी कहीं ना कहीं प्रकार में पकवान का रूप लेकर आ गए। और घर में जब जन्म होता है किसी का तो क्या बांटी जाती है, मिठाई बांटी जाती है। और ये तो परम पिता परमात्मा का जन्म हुआ, तो महाराज यहाँ नहीं परमात्मा के लोक से भी मिठाई बट रही है। हे बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे बधाई मैया तेरे अंगना। अरे तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना, तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना। तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना, तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। बाजे रे बधाई तेरे अंगना। बोलो नंद के लाला की जय हो। आज तो सब ब्रजवासी मिलकर नंद भवन को ऐसा सजवाया कि वैकुंठ भी लज्जित हो रहा है। अरे नंद भवन ऐसो सजवायो, वैकुंठा भी आज लजायो। सब लोग नाते गणों रे सुहायो, अरे कौन कौन उठ आए, कौन बाल सब उठ कर आए, गावे मंगला, अरे हरे गावे मंगला। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। अपना छोरा छोरी को जो जन्म हो तो डीजे बजाओ तो आखी रात हंडम। और एटा भगवान ताका छोरा छोरी कई पिताजी थाके पिताजी को जन्म होयो और थे नेम नो आता कर बेटा देखा। अरे परमात्मा का जन्म हो रहा है, ताकि औलाद के लिए तो गणा नाचो और औलाद देने वाला के लिए ना नाच सको। एक बार अपने आसन पर खड़े होकर भगवान का स्वागत तो प्रेम से करिए। तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना, तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना। तेरे अंगना रे यशोदा तेरे अंगना, तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे
को बुलाया, श्री राम जी को बुलाया, भवानी शंकर जी को, सबको बुलाया और वेद पाठ कराने लगे। ब्राह्मण अपनो वेद पढ़ते हैं, ब्राह्मण अपनो वेद पढ़ते हैं, आनंद बाबा जी दान करते हैं, पाग पिछोरा ग्वाल लेते हैं, गोविंद को दियो लहंगा फरिया, गोविंद को दियो लहंगा रंगना, बाजे बाजे रे बजाए मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बजाए मैया तेरे अंगना, अरे तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना, 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 बाजे बाजे रे बजाए मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना, तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बजाए मैया तेरे अंगना, बाजे बजाए मैया तेरे अंगना। जन्म बोले नंद के लाला की यशोदा मैया दीदी। आज सब बाल बाल भगवान के इस नंद भवन में आ रहे हैं और आकर क्या कह रहे हैं, ए बाबा लाला जनक जी बधाई दो बधाई दो। एक तो पहले कह रहे हैं कि बधाई हो, पहले नंद बाबा को कहने की बाबा 80 बरस में थारे लाला भयो है, पहले तो बधाई हो और फिर बधाई दो। आज नंद बाबा 85 साल के टुकड़ा होते हुए भी खूब जमुना जी में स्नान कियो,
स्नान करने के बाद में खूब फेटा माथे पे बांधियो, धोती लंगोटी बांध कर बड़े चकचकाट होकर हुए और ब्रजवासी सो चंदन लगायो और कमर पर फेटा बांध कर और ब्रजवासी के बीच में आ गए। और जैसे ही नंद बाबा ब्रजवासी के बीच में आए और ताही का हुए महाराज कि एक ब्रजवासी ने क्या किया, मक्खन को लौंदा लियो और सीधो निशानो लगायो नंद बाबा के मुंह पे। नंद बाबा जैसे ही अंदर आए तो सीधा लौंदा कहाँ गया, मुंह पे। नंद बाबा का तो सारा मेकअप खराब हो गया। नंद बाबा कहने लगे ये क्या है? तो ब्रजवासी कहने लगे ए बाबा ये कछुना है, ये लाला जन्म की बधाई है। एक डोकरी आई दौड़ते दौड़ते का भयो करती आई। जितने में कहा कि डोकरी बा क्या बोल रही है, तो बोले का भयो। एक ब्रजवासी बच्चे ने क्या किया, एक लोंदा जोर से घुमाकर वापस फेंका, बोल का भयो। जैसे ही बोला तो मुंह में गप गप गप। बोले कि का भयो, अरे ये तो भयो, अरे ये का भयो, ये सोदा के लाला भयो। आज महाराज खूब ब्रजवासी ने झुंड के झुंड आ रहे हैं बाबा को बधाई देने के लिए। अब महाराज नंद बाबा भगवान का चेहरा देखते हैं और भगवान का चेहरा देखने के बाद में नंद बाबा क्या करते हैं, अपने घर में जो गायें हैं 9 लाख गायें भगवान को दान करते हैं। नंद बाबा 9 लाख गायें दान कर रहे हैं। और गायें कोई साधारण गायें नहीं महाराज, गोपाल जी 15-15 लीटर दूध देने वाली गायें दान कर दिया। और वहां को दूसरे हुए मशीना मुन्ना काटे और 15-15 किलो दूध देने वाली, लीटर दूध देने वाली नंद बाबा गायें दान कर रहे हैं। और सुनो, ऐसे ही दान नहीं कर रहे हैं, उनके जो सींग हैं और उनके जो खुर हैं वो सोने और चांदी से मुंडवा कर दान कर रहे हैं। अरे महाराज जी का घर में 80 बरस बाद में भगवान जन्म लेवे, बालक जन्म लेवे, देवी की खुशी को तो पार ही नहीं रो रहे। आज नंद बाबा है जो सब कुछ लुटा रहे हैं। एक गोपी आई दौड़ी दौड़ी तो नंद बाबा को कहा कि नंद बाबा तेरे लाल झुक झुक जिए, कायू की नजर ना लगे। इस बात पर नंद बाबा ने 9 लाख का हार जो पहन रखा था वो उतार कर उसकी झोली में डाल दिया। दूसरी गोपी आई, हे नंद बाबा तेरे लाला को कहूं की नजर ना लगे, तो महाराज हाथ में अंगूठी पहन रखी वो उसकी झोली में डाल दी। ऐसे जितने ब्रजवासी आ रहे हैं तो आज महाराज नंद बाबा ने अपने जो दान राशि के जो अपने जो भंडार थे वो सब खोल दिए और अपने अपने पार्षदों को, अपने अपने मित्र गणों को बिठा दिया और कहने लगे जो आए सो दान कर दो, किसी को भी खाली हाथ मत भेजना। खूब लुटा रहे हैं महाराज। वेद ब्राह्मणों को बुलाया, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, चरण धोए, आसन दिया, विराजमान किया और वेद पाठी ब्राह्मणों ने वेदा उच्चारण किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति न मूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नष्टारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। स्वस्ति 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 कहते हुए खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्राह्मणों को बुलाकर उनका सत्कार कर रहे हैं। आज संत महात्मा को बुलाकर भोजन करवा रहे हैं, 9 कन्याओं को भोजन करवा रहे हैं। नंद बाबा की खुशी का कोई पार नहीं है हमारा। आज नंद बाबा यशोदा रानी खूब आनंद ले रहे हैं और महाराज खूब में बधाइयां बट रही है। बलराम जी महाराज को खूब कंधे पे बिठा बिठा कर झुला रहे हैं और लाला को खूब गोद में लेकर झुला रहे हैं। खूब आनंद लूट रहा है और भक्त लोग वहां आ रहे हैं, गा रहे हैं कि हे बाबा तेरे लाल को कहूं की नजर ना लगे, तेरा लाल झुक झुक जिए। एक ब्रजवासी दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगे कि मेरे बाबा ने कही एक बात कही कि नंद बाबा के 200 भैंसे हैं। कितनी? 200 भैंसे हैं, जिसमें से 2 भैंस ऐसी लेवे मुझे कि महाराज कभी मेरे घर में दूध की कमी ना हो। लेकिन जैसे ही मैंने बाबा से बात खत्म करके आगे चलना चाहा तो मेरी माँ ने कहा 200 भैंसों के साथ में 900 गायें भी लेते आना। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी नंद बाबा के यहाँ जा रहे हो तो मेरे लिए 9 लाख का हार लाना।
उसकी बात जैसे ही खत्म हुई, जैसे ही देरी से निकलने लगा तो मेरा जो छोटा सा बच्चा था वो बाबा 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 कह के मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरे ताई हाथी लाना। और उससे छोटा एक बच्चा और था, अब वो बोल तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसने थोड़ी थोड़ी तोतरी वाली में क्या कहा कि मेरे लिए घोड़ा लाना, घोड़ा। अब नंद बाबा जैसे ही मैं बाहर निकला तो बाहर निकलते मेरा बड़ा भाई था वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि खूब बाबा को कहना कि 56 भोग भर भर के प्रसाद गिर दे दे। ठीक है, तो मैं सब्जी सुन के आया हूँ, अब आप ऐसा करो कि सब्जी थोड़ी थोड़ी मन्नतें पूरी कर दो। आज नंद बाबा सब पे प्रसन्न होकर खूब लुटा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। आज इस श्याम सुंदर की खूब नजर उतारी जा रही है। अपने इस गोविंद की छवि को अपने हृदय में बसा के देखो, आपका रोम रोम खिल जाएगा। भगवान की छवि को एक बार हृदय में बसा कर देखो, आंख बंद करके भगवान को अपने हृदय में बैठाओ और फिर महसूस करो भगवान को। भगवान कहीं और नहीं, आपके रक्त की हर एक बूंद में बैठा हुआ है। और जैसे जैसे मैं भगवान की कथा को आपको कहूंगा, अगर अच्छा और सच्चा प्रेम परमात्मा से होगा तो हर एक बात आपके जीवन में इस शरीर में उतरेगी और रोम रोम में परमात्माओं का होने का आपको एहसास होगा। खूब बाल बाल नजर उतार रहे हैं। अब तो महाराज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीने बीत गए, फिर भी नंदोत्सव रुका नहीं, चल रहा है। लेकिन इसी बीच में एक घटना घटती क्या, जैसे ही लाला का जन्म होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल जाते हैं, नंद बाबा सोचते हैं कि मुझे कर देने के लिए मथुरा जाना है। तो कर देने के लिए मथुरा जाते हैं, कर देते हैं, वसुदेव जी से मिलते हैं, कहते हैं कि परमात्मा की मेहर देखो, आपके जितने पुत्र हुए थे सबको इसने मार दिया। नंद बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं वसुदेव जी, जो मेरा बेटा है ना वही आपका बेटा है। लेकिन वसुदेव जी मन ही मन सोचने लगे कि नंद बाबा अच्छी बात है, लेकिन वो तो मन में जानते हैं कि ठाकुर जी की लीला क्या है। लेकिन इसी समय कंस क्या करता है, एक आपातकालीन मीटिंग बुलाता है, पूतना, सक्तासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अगासुर सबको बुलाकर इकट्ठा करता है और कहता है कि जो अभी इस 7 दिन के अंतर्गत जिस बच्चे ने जन्म लिया उन सबको मार दो। उसमें से पूतना बोलने लगी कि भैया ये काम तो मैं करूंगी। इधर नंद बाबा को वसुदेव जी कहते हैं कि तुम घर जाओ, क्योंकि जब से कंस को पता चला कि उसका काल जन्म ले लिया है तो वो कोई ना कोई योजना बना रहा है, इसलिए खतरे की घंटी बजने वाली, आप घर जाइए। नंद बाबा तुरंत वापस गोकुल आ जाते हैं। इधर पूतना कहती कि मैं जाऊंगी और जो 7 दिन के अंदर जिस बच्चे ने जन्म लिया उसको मार दूंगी। अब वो पूतना को कहने लगी कि तू कैसे जाएगी, तू पूतना है, कितना विशाल रूप तेरा, और 2 इंची दांत तेरे हैं जो बाहर निकले हुए हैं, तुझे पहचान लेंगे तो अंदर कैसे जाएगी। तो कहने लगी कि मैं सुंदर युवती, सुंदर रूप लेकर चली जाऊंगी। ठीक है महाराज। अब पूतना आती है। पूतने का अर्थ क्या है? पूतना, जिसका कोई पूत नहीं है वो पूतना, या जिसको किसी का पूत प्यारा नहीं है वो पूतना। वो आती है और सुंदर रूप लेकर आती है, ठुमक ठुमक कर चलते हुए नंद भवन में प्रवेश करती है। बहुत सारी गोपियां जो थी वो कहती है इसको कभी देखा नहीं, ये कौन है, तो अंदर अंदर जाने लगी। एक गोपी ने पूछा तो कौन है, तो कहने लगी मैं यशोदा की दूर की बहन हूँ। अच्छा अच्छा, काऊ तुझे कभी देखो ना है, तो मैं नए ब्याह करके अभी आई हूँ। अच्छा अच्छा, तो अरे यशोदा तेरी दूर की कोई बहन आई है। यशोदा रानी दौड़ कर आती है, कहती है कि बहन
कैसे आना हुआ? तो मैंने सुनी कि तेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं भी उसको आशीर्वाद देने के लिए चलूं, इसलिए इस ताई मैं यहाँ आई हूँ। तो कहने लगी, बहन सुबह से इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, नेक थोड़ा सा चुप हुआ, अभी अभी पालने में सुलाया। एक काम करना, जरा सा जाना, नेक सा देखना और वापस लौट कर आ जाना, आवाज मत करना। हाँ हाँ बहन, मैं तेरे से जाऊं प्रकट किया। उसमें से एक दो मैं आपको बताऊं कि पूतना ने आंखें क्यों बंद की। तो एक संत महात्मा कहते हैं कि पूतना क्या है? माया। क्या है? माया। और भगवान कौन है? माया के पति, माया के पति। तो भगवान ने सोचा अभी ये पूतना मुझे मारने के लिए आई और अभी मैं अगर आंखें खोल दूंगा तो इसकी माया हट जाएगी, ये अपने असली रूप में आ जाएगी। दूसरे संत कहते हैं कि पूतना अपने स्तनों पर विष लगाकर, जहर लगाकर भगवान को पिलाने के लिए आई। तो भगवान ने कहा, हम तो यहाँ माखन मिश्री के लिए खाने के लिए आए हैं, ये पूतना मौसी अभी मुझे जहर देने के लिए आ गई, इसलिए हम जहर नहीं पिएंगे। आंख बंद करके भोले बाबा को याद किया, हे भोलेनाथ जहर आप पियो, दूध हम पी लेंगे। इसलिए आंख बंद करके भोले बाबा को याद किया। एक संत कहते हैं कि पूतना को देखकर भगवान ने आंख क्यों बंद करी? कि भगवान की एक आंख सूर्य और एक आंख चंद्रमा, एक आंख सूर्य और एक आंख चंद्रमा है। तो वो कहने लगे कि सूर्य और चंद्रमा ये ग्रहण रूपी पूतना यहाँ भगवान के दर्शन को आ रही है और भगवान की आंखों में ये ग्रहण रूपी पूतना नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए उन्होंने दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा ऐसा भाव बहुत सारे प्रकट करते हैं। अब भगवान ने आंखें बंद करी, पूतना ने भगवान को उठाया, धीरे से अपनी जीनी सी चदरिया पे उड़ाया और धीरे से बाहर निकलने लगी और साइड में आकर भगवान को जहर पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी। अपना स्तन जैसे ही भगवान के मुख में दिया और भगवान ने दूध पान करना चालू किया। दूध पीते गए, पीते गए, पीते गए। अब तो महाराज दूध पीते 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 भगवान पूतना के प्राण पीने लग गए। और पूतना के जैसे ही प्राण पीने लगे तो पूतना को दर्द होने लगा। पूतना कहती, अरे छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, मैं मर जाऊंगी, अरे लाला छोड़। ऐसा कहते 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 पूतना ने विराट रूप लिया और भगवान कहने लगे कि मौसी हम काऊ को कभी पकड़े ना, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं और एक बार जब पकड़ लेते हैं तो कभी छोड़ते नहीं, इसलिए अब पूतना मौसी अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और भगवान ने आज उनके प्राणों को पी लिया। बोल पूतना वर्धन भगवान की। पूतना का विशाल रूप, कहते हैं कि 18 किलोमीटर की पूतना और ब्रज में गिर पड़ी धाम से, और उस पूतना के ऊपर भगवान बाल कृष्ण छोटे से खेल रहे हैं। सब ब्रजवासियों को पता चला ये कौन सा अनर्थ हो गया। यशोदा को पता चला, रोते दौड़ते भागते हुए उस पूतना के उस विशाल स्वरूप के पास में पहुंचे और जाकर देखा, क्या देखा कि महाराज ऐसा मानो कि पूतना का शरीर ऐसा दिख रहा है, उसमें भगवान ऐसे बैठे हैं कि जैसे कि एक विशाल काजल का पर्वत है, विशाल काजल का पर्वत है और उस पर भगवान नीलमणि जैसे चमक रहे हैं। आज पूतना के सीढ़ी लगाकर ब्रजवासी चढ़े, लाला को उठाया और यशोदा की गोद में दिया। अब महाराज पूतना के टुकड़े टुकड़े करके पूतना की अस्थियों को जलाया, शरीर को जलाया। और पूतना के शरीर को जब जलाया तो सुखदेव मुनि परीक्षित जी को कह रहे हैं कि परीक्षित, जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो उसके पूतना के शरीर से बदबू नहीं, सुगंध आने लगी। परीक्षित जी ने पूछा कि सुगंध क्यों आने लगी? तो कहने लगे जिस पूतना का जो शरीर था वो भले ही राक्षसी का था, लेकिन वो पिलाने क्या आई थी? जहर। लेकिन भगवान ने उसका क्या किया? उसका कल्याण किया। कैसे कल्याण किया? ऐसे कल्याण किया कि भगवान को पिलाने के लिए विष आई, लेकिन परमात्मा ने उसके प्राण पिए। जैसे जो गति यशोदा माँ की होनी थी उससे कहीं पूर्व गति पहले ही पूतना की कर दी, इसलिए उसके शरीर से सुगंध आ रहा है। और ये पूतना कौन थी? पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी।
जब भगवान वामन बनकर गए थे, छोटा सा रूप देखा, इतना सुंदर रूप देखा, इतना सुंदर रूप देखा, तो बलि की जो पुत्री थी, इसने कहा काश ऐसा मेरा पुत्र हो तो उसे मैं दूध पिलाऊं। तो भगवान ने मन ही मन कह दिया तथास्तु। लेकिन भगवान ने जब विराट रूप लिया और बलि को चला, एक पैर से ऊपर के 7 लोग, एक पैर के नीचे के 7 लोग और तीसरा पैर बलि के सिर पे रखा, तो कहने लगी कि ऐसा अगर पूत मेरे हो तो उसको जहर पिलाऊंगी। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो आज भगवान ने दूध भी पिया और उसका जहर भी पिया। और जो गति यशोदा माँ को मिलनी थी उसे कहीं पूर्व पहले उस पूतना को मिल गई। आज यशोदा माँ भगवान को लेती है, नजर उतारती है और आगे एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है कि जो भगवान का उत्सव है, अब तो महाराज जो भगवान का नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र, जिसमें भगवान का जन्म हुआ, तो जब 1 महीने बाद में वापस वो रोहिणी नक्षत्र आया, तब मां यशोदा ने क्या किया कि मंगल गान करवाया, सखियों को बुलाया, सखियां ढोल लेकर बैठी, मजीरे लेके बैठी और भगवान का कीर्तन करने लगी, बधाइयां गाने लगी। लेकिन बधाइयों में भगवान खूब रो रहे हैं, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रही है। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक दूत सक्तासुर, जिस गाड़ी के नीचे, पहले पुराने जमाने में गाड़ियां होती थी, तो उस गाड़ी के नीचे खेतों में जब आदमी गाड़ी ले जाते थे तो चारों तरफ धूप होती थी, लेकिन वो गाड़ी जो होती थी उसके नीचे छांव होती थी। तो पुराने आदमी क्या करते थे, छोटे से बच्चे का जो पलना था वो कहाँ लगाते थे, गाड़ी के छकड़े के नीचे लगाते थे। तो आज यशोदा माँ ने क्या किया, छकड़े के नीचे पलना लगाया, तो वो सक्तासुर बिना रंग का दिखने वाला छाया रूपी वो आया और गाड़ी पे जैसे ही जोर लगाया, गाड़ी भगवान के ऊपर गिरने लगी। उसी समय भगवान ने क्या किया, अपने अंगुश का प्रहार करके उस छकड़े को ऐसे फेंका कि 7 लोग ऊपर जाकर धड़ा हो गिर गए। अब तो वो जैसे ही गिरा तो यशोदा माँ का कलेजा निकल गया हो, हे राम, ये कौन सी अनहोनी हो जाती। भगवान को लेकर बांध में भर लेती है, खूब चुम्बन करती है और यशोदा माँ लाला को लेकर गौशाला जाती हैं और गाय की पूंछ से उसकी नजर उतारती है, गंगा जल का छींटा लगाती है, आंगन का चौका बुआरती है और भगवान से कहती है कि हे मेरे नारायण, मेरे लाल की रक्षा करना, हम हे परमपिता परमात्मा मेरे लाल की रक्षा करना, हे गोविंद मेरे लाल की रक्षा करना, हे जगदम्बा मेरे लाल की रक्षा करना। आज भगवान देख रहे हैं और परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित देखो ऐसी लीला भगवान की कि भगवान के नाम के उच्चारण से भगवान के नाम का जाड़ा ही भगवान को लगाया जा रहा है। आज सब गोपियां मिल जाती है और एक और थोड़े दिन बाद में क्या होता है, एक त्रिनावत नाम का राक्षस जिसको बोलते हैं बरबुड़िया अपनी भाषा, जो उंदाड़ा में आवे छोरा छोरी के बाद चप्पल फांक जो ऊंधी पड़ जाए तो 5 रुपया ला दी, छोरो चप्पल फांक गए कना हुआ बरबुड़िया आंकिया का मेंढा हुआ आंकिया फूट जावे, काजे फूट जावे, फच जार कचरा न कटावे, अंधविश्वास में ना पड़े। 5 रुपया थाने उन्हें देवा कोई न बैठो, लेकिन भगवान तो चप्पल फांक जो भगवान ऊंधी पड़गी तो तारी किस्मत हो तो 5 रुपया ला दी। 5 रुपया कोई अपना बहुजी थोड़ी मिल गया उठे खापा न्यारा भाग जाओ, आंखियां न्यारी फूट जाओ। तो वो बरबुड़िया आता है, वो कहता है कि मैं जाऊंगा और भगवान को घुमा के पत्थर पे पटक दूंगा। तो वो आता है और भगवान को अपने हाथ में उठाता है, घूमते 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 नंद भवन के बाहर जाने लगता है। भगवान देखते हैं कि ये तो कंस की नगरी की तरफ, मथुरा की तरफ जा रहा है। तो भगवान ने कहा अभी मथुरा जाने का समय नहीं आया है, अभी तो मेरी ब्रज लीला का समय है। तो भगवान ने क्या देखा, उसी समय उसके गले को पकड़ लिया और उसका गोविंदाय नमो कर दिया। बुलबाल कृष्ण लाल की जय। अब तो महाराज जितने भी यशोदा माँ के साथ में गोपियां थी, जितने भी ब्रजनंद वगैरह जितने भी गोपाल थे, सब घबरा जाते हैं और कहते हैं पता नहीं किसी ना किसी की तो नजर लग गई, मेरे लाला को काऊ की तो नजर लग गई। आज सारी गोपियां आती है और भगवान की नजर उतारती लगे थे। आइए हम भी भगवान से नजर उतारते हैं।